बिहार का उप मुख्यमंत्री है, पूरा बेवकूफ ऐसा भाषण देता है, वो लगता है एकदम पूरा पढ़ा ही नहीं। बेवकूफ है, उप मुख्यमंत्री पूरा बेवकूफ है। आप उसका भाषण सुनिए से आपको पता चल जाएगा। बोलिए। खुल के बस हम लोग इस बार तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी बदल जाता है। एक बात बताइए, किसी ओरिजिनल आदमी का हर एक बार डेट ऑफ बर्थ बदल जाएगा, हर एक बार क्वालिफिकेशन बदल जाएगा। 7 के बाद चले जाते हैं, पैसे वाले के बच्चे हैं, जाकर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले आते हैं। क्या बिहार के लोगों का वो कल्याण बता भी रहे थे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो पहले थे, अभी तो खैर वो है ही नहीं, उनके बारे में बता रहे थे। वो तो मैं ये बता रहा था कि उनको तो खैर खुद नॉलेज नहीं है, वो 7 के बाद उनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। उनका तो चुनाव जिस साल आता है उस साल बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, और फिर बीच में नहीं देखने को मिलता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BNS न्यूज में। मेरा नाम है दिनकर कुमार। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव का माहौल काफी गर्म है और यहाँ पे आज हम ऐसे युवाओं से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे युवाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे जो कि बिहार पुलिस आर्मी की तैयारी करते हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपने मत का उपयोग किस तरह से करेंगे, क्या जाति के नाम पे या विकास के नाम पे या फिर शिक्षा के नाम पे वोट करेंगे। चलिए हम उन युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनका राय विचार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ जी? राम विनय कुमार। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी माहौल गर्म है। जैसा कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप लोग, क्या लगता है इस बार क्या मूड बनाए हुए हैं? इस बार जो कैंडिडेट प्रत्याशी हैं, जो इस मतलब माहौल के अभी जो माहौल जनरेट हुआ है उसमें अगर जो प्रत्याशी बहुत बेस्ट हैं, अगर जिनको हम सपोर्ट करते हैं तो ये आगे चल के युवा के लिए बहुत सपोर्ट करेंगे। तो किस आधार पे आप लोग चुनाव कीजिएगा कि जाति के नाम पे, जाति समीकरण के नाम पे, कि शिक्षा के नाम पे या रोजगार के नाम पे? देखिए, ये जाति पाति तो कुछ नहीं होता। हम पहला नाम, क्योंकि हम कुछ नहीं होता है चुनाव में, तो जाति ही सब जाति है, बट जाति मायने नहीं रखता है। अगर कोई भी कैंडिडेट बस काम करे, रोजगार दे, युवा को बस रोजगार चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, रोजगार सिर्फ। हाँ, फिर क्या कुछ नीतीश सरकार में क्या कुछ रोजगार मिला है, क्या कुछ और आगे मिला? शिक्षा नीति को बेस्ट करने का प्रयास कीजिए, कोई भी सरकार हो, बट शिक्षा नीति को, जो अभी नीतीश सरकार की जो दयनीय स्थिति है, आने वाला समय अगर जो वो जीतते हैं तो इतना पूरी स्थिति बिहार को चौपट कर देगा। इसलिए अब कहीं न कहीं बदलाव होनी चाहिए, और बदलाव होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए बदलाव, राज्य में या अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में भी और राज्य में भी होना चाहिए। राज्य में, हाँ, दोनों जगह होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा राम विनय कुमार। क्या कुछ कहिएगा भैया, क्या इस बार किस आधार पे आप लोग चुनाव कीजिएगा? जातीय समीकरण या विकास के नाम पे, या आप लोग तैयारी कर रहे हैं आर्मी में, क्या कुछ उसमें क्या वैकेंसी वगैरह आई है, क्या कुछ कितने दिनों से बंद है? या फिर वैकेंसी तो देखिए पिछले 5 सालों में तो वैकेंसी कोई आई नहीं है। जब चुनाव आई है तो चुनाव वोट लेने के चक्कर में वैकेंसी पे वैकेंसी, वोट लेने के चक्कर में, हाँ, वोट लेने के चक्कर में। हाँ, इससे पहले देखिए 2019 में आया था ग्रुप डी का, उसके बाद अभी देखिए अभी आया है ग्रुप डी का 32,000 आया है सिर्फ वैकेंसी। उसके बाद बिहार पुलिस भी पिछले साल दिया था, इस साल भी दिया है, और उससे पहले 5 साल से कहाँ थे, उससे पहले काहे नहीं दे रहे थे? क्योंकि सभी वैकेंसी को रोक करके, और ये जब चुनाव का माहौल आया उस समय जब निकाल दिए तो सभी सोच रहे हैं कि मेरे तरफ ही सब वोट आ जाएगा, इसलिए अब वैकेंसी, मतलब चुनाव का माहौल आया है तो तमाम वैकेंसियां जारी हो रही है। तमाम वैकेंसियां जारी हो रही है, और चुनाव में यही मुद्दा उठाएंगे वो। क्या प्रलोभन, आप वैकेंसी तो जारी कर दिया है चुनाव आने के बाद, तो उस प्रलोभन में आप जाके वोट डाल सकते हैं? ना, इसे प्रलोभन में हमको जाना नहीं है। काहे कि जैसे मान लीजिए कि इस बार जो जीत जाते हैं फिर से नीतीश सरकार, तो वो अपने से काम नहीं करते हैं, अपने स्तर पे काम नहीं करते, उनका काम कोई दूसरा आदमी कर रहे हैं। हाँ, कोई दूसरा आदमी कर रहे हैं। हाँ, उनका काम कोई दूसरा आदमी कर, वो खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, इससे पहले 5 साल पहले थे वो अपने से डिसीजन लेते थे, अपना काम करवाते थे, लेकिन अभी से कोई दूसरा आदमी उनको इंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद वो अपना आगे का निर्णय लेते हैं। क्या नाम हुआ? क्या कुछ वोट वगैरह दीजिएगा, आधार कार्ड वगैरह, क्या कहते हैं, वोटर आईडी? सबसे पहले सही बात बोले, जितना भी वैकेंसी आया है, इलेक्शन नजदीक आया तो सब वैकेंसी आया है। 2023 में आया था इंटर लेवल वाला बिहार SSC, अभी तक ना उसमें 3 बार तो फॉर्म फिलअप के लिए दिया है टाइम। अभी फिर भी 15 तारीख से इसका फॉर्म फिर से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर करेक्शन, 3 साल से उसका एग्जाम का कोई अता पता है ही नहीं। बिहार SSC आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग, मतलब इतना इसका घटिया आयोग है, कोई एग्जाम का इसका पता ही नहीं है। कब इसका ना कोई कैलेंडर का पता है, ना एग्जाम का पता है, क्या लेगी कर। अभी इलेक्शन आया है तो सब वैकेंसी निकाल रहा है, इससे पहले इसका कोई अच्छी नहीं है। और हम लोग का मेन मुद्दा है बेरोजगारी और विकास और पलायन। इस पर हाँ, जो सरकार इस पर काम करेगी हम लोग उसको चुनेंगे। क्या लगता है कि कौन इस मुद्दे को
सही से समझ सकते हैं? फिलहाल मतलब जो सरकार है बिहार में तो ये सब करने में नाकाम है। आगे हम लोग नाकाम है? नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। अभी देखिए ना, स्टूडेंट का दरोगा का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, ना आंसर की देता है, मतलब ना क्वेश्चन देता है, दरोगा वाला में आंसर की देता है। पिछला बार भी देखिए, पता नहीं क्या होता है, इसमें घोटाला होता है, क्या होता है, कुछ पता चलता है? हम लोग को पारदर्शिता चाहिए ना। एग्जाम देते हैं ना, कार्बन कॉपी देते हैं ना, आंसर की देते हैं दरोगा वाला एग्जाम में। कोई कुछ आता कुछ पता कहीं नहीं? नहीं। बिहार से बोले ना 3 साल आज होने चला है, अभी तक उसका एग्जाम का कोई पता ही नहीं है ना। कैलेंडर समय पर जारी करता है, केंद्र में है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, हर साल कैलेंडर जारी करता है। ये कहाँ कैलेंडर जारी करता है? अच्छा, जी, मतलब ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो कि आप अभी देख रहे हैं। चुनाव के माहौल आए हैं तो फिर बिहार वैकेंसी से 3-4 अभी फॉर्म भरवा लिया है ना, इसका कोई कैलेंडर का ठीक है न, कब एग्जाम लेगा। पिछला 2014 में शायद हम लोग इसमें एलिजिबल भी नहीं थे एग्जाम देने के लिए। 2014 में बिहार एसएससी शायद इंटर लेवल का फर्स्ट वैकेंसी आया था। 8 साल में उसको क्लियर किया और 8 साल बाद उसका ज्वाइनिंग हुआ। 8 साल में समझ रहे हैं कितना बड़ा 8 साल टाइम कितना मायने रखता है स्टूडेंट के लिए। मतलब युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए कोई कुछ ऐसा कुछ काम अभी तक नहीं हुआ? कोई सरकार, इस सरकार, वर्तमान सरकार में ये सब विफल है इस सब के लिए। क्या लगता है कि ऐसा कौन कर सकते हैं? अभी प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं, वो भी शिक्षा पे बात कर रहे हैं। अभी तो राजनीतिक में हम उनका देखबे नहीं किए हैं अभी तक। देखे ही नहीं है? अरे तो उनका सरकार अभी तक एबे नहीं किया। हमको नए आदमी को हम कैसे चुने? उनके बारे में कैसे डिसाइड करें कि वो अच्छा करेंगे बिहार के लिए, क्या मतलब करेंगे? ऐसा विश्वास नहीं कर सकते? नहीं, विश्वास नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि कौन ऐसा काम कर, जरा खुल के बोलिए। खुल के बस हम लोग इस बार तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी को? जी। अच्छा, मतलब युवाओं के लिए कुछ चाह रहे हैं पिछला तो बार ही बना था सरकार तो 1 से 1.5 लाख वैकेंसी, टीचर वाला वैकेंसी हो गया। जो बचा हुआ वैकेंसी था सब तुरंत निकाल दिए थे। आई सरकार आया, अभी सरकार 5 साल से कहाँ था वैकेंसी सब इतना। अच्छा, अब नजदीक चुनाव, इलेक्शन नजदीक आया तो सब वैकेंसी पर वैकेंसी निकल रहा है, फिर भी अभी तक कैलेंडर कहाँ जारी किया? अच्छा, बस यही हम लोग क्या नाम है? राहुल कुमार। क्या कुछ परेशानी है आप लोगों को? आप लोग तमाम तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ? पहले बात तो देखिए, जब जैसे ये बिहार पुलिस का रिजल्ट आया पीटी का, अगर आप 3-4 दिन पहले आते हैं, ये पूरा ग्राउंड पूरा पानी भरा हुआ था। और हम लोग के जो भैया लोग हैं, ट्रेनर लोग हैं, ये सब खुद अपने पैसे से मेहनत करके पूरा बनाए। पिछली चुनाव 5 साल हो गया ना, पिछले चुनाव में ये वादा किया गया था कि इसका पूरा बाउंड्री लगेगा, ट्रैक बनेगा हम लोग के, और स्टेडियम टाइप का बनेगा। लेकिन अभी देखिए क्या बदलाव है, ये कितने बड़ी बड़ी घास। मतलब सिर्फ वादे करके चले गए हैं कि कोई कुछ काम धरातल पे हाँ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख ही सकते हैं, देखिए। अगर हम बोल रहे हैं ना 3-4 दिन पहले आते तो पूरा ट्रैक पूरा पानी से भरा हुआ था। समाज में क्या सब परेशानी आ रही है? क्या जल जमाव वगैरह है, सही से है या फिर कुछ है? रोड वगैरह तो बना है इधर। ये वाली रोड थी बहुत टूटी हुई है, ये रोड बनी है, ये हम इसको सराहना करेंगे। और मेन बात है यही, जो भैया बने राहुल भैया, ये बिहार से हम लोग 2023 में फॉर्म भरे थे, अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, ना ही। अब देखिए, उसमें था 12,000 कुछ वैकेंसी, इसमें फिर से जोड़ दिया गया, फिर से रीओपन कर दिया है। तो अब इसका 2 साल लग गया पहले वाला, अब फिर से फॉर्म भरा रहा है, तो फिर कितना साल लगेगा फिर? मतलब ये सब सारी परेशानी है इस सरकार में? हाँ जी, हाँ जी जी। क्या चाहते हैं, खुल के बता दीजिए। खुल के ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे अभी हम तो एस्पिरेंट है, बता नहीं सकते ना। नहीं बता सकते हैं, फिर भी अगर चुनाव अगर पसंद करना चाहें, क्या चाहिए? स्टूडेंट को चाहिए रोजगार जी चाहिए, और ये हम लोग के लिए ये सबसे बड़ी मुद्दा है। सबसे बड़ी मुद्दा है। इधर देखिए 2 साल में ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 आया, और हाँ, और ये बिहार पुलिस दिया है, डोमिसाइल भी लागू हो गया। हाँ, डोमिसाइल लागू है। पहले लागू करना चाहिए ना। देखिए उसमें देखिए कितना लूप होल आया है। जैसे आरक्षण वाला था, महिला वाला, यूपी वाले बहुत सारे महिलाएं को यहाँ आरक्षण देके सेट कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे उठे थे। डोमिसाइल वाला जो डोमिसाइल अभी लागू हुए पहले होना चाहिए। हाँ, पहले होना चाहिए, ट्रिप 1 से लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार के ही बच्चों को कम नौकरी मिल गई, दूसरे राज्य के बच्चे बहुत सारे। यूपी के आके सब बढ़ गए। हाँ हाँ, ऐसे में बिहार में काफी बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। दूसरे राज्य से ला रहे हैं और बिहार में बेरोजगार अभी फिर से बोला गया है कि जो सरकार अपना बोल रही है 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब देखिए क्या होता है। दोनों सरकार तो बोल रहे हैं, जैसे एनडीए वाले भी बोल रहे हैं कि 1,000 रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, और दूसरी सरकार भी बोल रहे हैं। अब देखिए जो जीतते हैं। क्या कुछ कहिएगा, क्या इस बार किस आधार पे आप लोग चुनाव कीजिएगा? इस बार तो हम देखेंगे कि कौन पलायन रोकता है, अच्छा, और शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रखता है इसमें। क्योंकि हम देखते हैं ऐसा विश्वविद्यालय बनना चाहिए जहाँ पर युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उसको स्किल ट्रेंड करे। स्किल ट्रेंड करे इसलिए कि अगर स्किल ट्रेंड हो जाएगा तो वो कहीं भी कोई भी कंपनी में जाएगा तो उसको मिनिमम कम से कम 30-35 हजार शुरुआत करेगा। ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए कि मतलब स्किल ट्रेंड करे और साथ साथ उसको रोजगार का मौका भी सरकार दे। ऐसा प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करे जहाँ मतलब अपना खुद स्टार्टअप शुरू कर सके और उसको उस प्रकार का मतलब रुपया दे, ताकि स्किल ट्रेंड रहेगा तो रुपया देगा तो कोई भी व्यवसाय तुरंत शुरू कर सकता है विद्यार्थी। अभी मौजूदा सरकार में देख रहे हैं आप, जो भी देख रहे हैं, कोई भी वैकेंसी निकलता है धांधली हो जाता है। उस पर से बीपीएससी के धांधली हो गया था, ठंड के महीना में उस पर ठंडा पानी चलवाया, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया पटना में।
आप बताइए, ऐसी सरकार को कौन चुनेगा? मतलब सिर्फ विद्यार्थी पे ही ऐसा अत्याचार हाँ, है। ये सरकार मतलब पूरा विद्यार्थी पे भ्रष्टाचार कर रहा है। आप देख रहे हैं 10,000 सबको ये महिलाओं को खाता में दिया है। अब बताइए, उसको नॉलेज नहीं है, वो कौन सा काम करेगी 10,000? और कोई भी ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए, उसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि 10,000 में आप ही बताइए कौन सा व्यवसाय होता है? 10,000 पकड़ वो भी नहीं, ठेला भी 10,000 में आएगा। आप देख सकते हैं कोई कुछ भी। लोगों का कहना था कि चुनाव आया है तो गिफ्ट के उपहार के तौर पे 10,000 दे आप दिए। देखिए, यहाँ बेगूसराय में होमगार्ड वैकेंसी हुआ था, उसमें भी वैकेंसी धांधली हो गया। युवा क्या करेगा? वहाँ जाएगा लाठी खाने, जाएगा बार बार। जो भी वैकेंसी आता है लाठी चार्ज हो जाता है। कोई भी वैकेंसी एक से मतलब कोई भी ऐसा क्राइटेरिया कैलेंडर जारी नहीं हुआ है जो एकदम टाइम टेबल हो। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड इस तरह की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, तो कौन लगता है कि कौन इसे खत्म कर सकते हैं? इस तरह के हम चाहेंगे राजनीति में कोई शिक्षित व्यक्ति आए। आप देख रहे हो कि बिहार का उप मुख्यमंत्री है, पूरा बेवकूफ ऐसा भाषण देता है, वो लगता है एकदम पूरा पढ़ा ही नहीं। बेवकूफ है, उप मुख्यमंत्री पूरा बेवकूफ है। आप उसका भाषण सुनिए, भाषण सुनने से आपको पता चल जाएगा कि कैसा एकदम लाजा लगता है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वैसा भाषण दे सकता है? आप सोचिए। क्या 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 बोल रहे हैं भैया? जी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टारगेट फिजिकल एकेडमी में आप आए और हमारे तमाम साथियों से आपने ढेर सारी बातें की हैं। और हमारे एक साथी बता भी रहे थे, हमारे वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो पहले थे, अभी तो खैर वो है ही नहीं, उनके बारे में बता रहे थे। वो तो मैं ये बता रहा था कि उनको तो खैर खुद नॉलेज नहीं है, वो 7 के बाद उनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। उनका तो एक डिबेट हुआ था जिसमें एक पूछ रहे हैं। हाँ, वो क्लास 7 के बाद उनके पास कोई डिग्री नहीं है। और उसके बाद जितनी बार वो चुनाव के लिए जितनी बार जो अपना जो है ब्यौरा दिए हैं, हर एक बार उनका डेट ऑफ बर्थ बदल जाता है। एक बात बताइए, किसी ओरिजिनल आदमी का हर एक बार डेट ऑफ बर्थ बदल जाएगा, हर एक बार क्वालिफिकेशन बदल जाएगा। 7 के बाद चले जाते हैं, पैसे वाले के बच्चे हैं, जाकर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले आते हैं। क्या बिहार के लोगों का वो कल्याण करेंगे? उनका खुद का कोई वजूद नहीं है, ना बोलने का शऊर है, ना कुछ है। और मतलब इस तरह का है, तो अब देख ही रहे हैं सारा कुछ। तेजस्वी यादव पे क्या कुछ कहना चाहिए? वो भी लगातार बिहार में कई दिनों से पिछले बार उप मुख्यमंत्री रहे, और क्या कुछ उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि 17 महीने के कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा, जो कि हम लोग एक युवा पीढ़ी हैं और हम लोगों को रोजगार चाहिए, और वो रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे। रोजगार, जो आदमी 5 मिनट के भाषण में 5 बार रोजगार की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उस आदमी के मन में तो रोजगार देने की बात जरूर है। 17 महीने का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बस उसमें कुछ चूक रही, अब उनसे चूक हुई या कि उनके व्यवस्था में चूक हुई। अब बहुत बड़ी बहाली शिक्षकों को हुई, जिसमें डोमिसाइल हटा दिया गया। आप बिहार के किसी विद्यालय में चले जाइए, वहां देखिएगा आपको यूपी के जरूर शिक्षक मिल जाएंगे, और बिहार के बच्चे भटक रहे हैं। बिहार के, ऐसा नहीं कि बिहार में योग्यताएं नहीं है, ढेर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन आपने इस तरह से खुली छूट दे रखा कि जैसे आइए किसी राज्य से बच्चे आए, नौकरी पाए, इस तररह से जो है। हाल फिलहाल में अब डोमिसाइल लागू हुई। हाँ, और डोमिसाइल क्या फायदा उसका? इसका भी फायदा नहीं। क्या फायदा? आप डोमिसाइल को अच्छा से देखिएगा तो वो उसमें फायदा नहीं है। डोमिसाइल को आप अगर बेहतर ढंग से उसको जानने की आप प्रयास करिएगा, तो वो डोमिसाइल एक तरह का, जान लीजिए, वो भी एक झोल है। वो झोल है, डोमिसाइल नहीं है, वो झोल है। वो भी एक तरह उससे बरगलाया गया है बच्चों का। उसका देखिएगा कितना फायदा आगे होने वाला है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। वो भी झोल ही है। बाकी आप लोगों को इनका विचार कैसा लगा? बाकी क्या कुछ कहना चाहते हैं? बाकी और गर्ल्स भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे। क्या कुछ इस बिहार में रोजगार के नाम पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाकी वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गर्ल्स हैं, उनसे बारे में नीतीश कुमार से कितना खुश है, कितना रोजगार दिए हैं? रोजगार तो इस बार जैसे चुनाव जिस साल आता है उस साल बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, और फिर बीच में नहीं देखने को मिलता। मेरे कहना ये सिर्फ यही रहेगा, जिस प्रकार चुनाव नजदीक आने के बाद जैसे जैसे पोस्ट देते हैं वैसा ही दे हर साल, ताकि इतना कम से कम हर साल बेरोजगारी कम होगा। क्या लग रहा है कि काफी बेरोजगारी ऊंचाई पे है, चरण पे? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। आप बताइए कि पिछले 5 सालों से इतना पोस्ट देखने को नहीं मिला, एक साल में दीजिएगा थोड़ा बहुत, तो जो भी पिछले साल मतलब 5 साल से बचा हुआ है, कहीं ना कहीं उतना ही अधिक होगा ना, तो उतना बचा रहेगा। और हर साल दीजिएगा तो कहीं ना कहीं उतना कम होते जाएगा, तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं घटेगा ही। तो लगातार प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जी अपने वादे कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका वादा कायम रह सकता है? सरकार बदलनी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? वर्तमान में सरकार बदलनी चाहिए या फिर नया चेहरा आना चाहिए, या फिर वही रहना चाहिए? नीतीश कुमार, क्या लगता है?